चलिए आज हम आदर्श आनंद भैया के घर आए हुए हैं और ये उनके पिताजी है। तो सबसे पहले पापा को तो प्रणाम करते हैं। भाई आप लोगों को सबको विजय महाराज। और चलिए कुछ पापा से जानते हैं आदर्श आनंद के भैया के बारे में। आदर्श आनंद भैया से भी मिलेंगे, पहले पापा से मिलते हैं। तो पापा जी आपको कैसा लग रहा है आनंद भैया जो इतना ऊंचाई तक पहुंचा है, इतने सारे लोग उसको जानता है, आपको कैसा लग रहा है? बोलता है 19 दूर कुछ नहीं 20 दूर में इकट्ठा होता है समझे ना। तो अभी भी हमको ठीक नहीं लगा, समझे ना। हाँ और पहले से तो हम तो उसका फ़ैन है। लोग बोलता है कि आप फ़ैन, हम लोग हम तो बच्चे से फ़ैन है, इसलिए कि हम जब फ़ैन है तभी वो उसका फ़ैन हो रहा है। और फ़ैन जी बिल्कुल। हाँ उसका फ़ैन अगर है तो जब हम उसका फ़ैन हुए हैं तभी, इसलिए कि बच्चा से इसको हम मोटिवेट किए हैं पढ़ाई के लाइन में, इस लाइन में भी जो है, और हम भी इंटरेस्टेड थे, इसलिए जो है सबसे पहले तो फ़ैन हम इसका हैं। हाँ घर में अगर गार्जियन फ़ैन नहीं होगा, जैसे अभी हम स्कूल चलाते थे तो लोग होता है ना कि भाई हम अपने बच्चे को दे दिए कार्मेल में, हाँ तो मेरे स्कूल में कौन पढ़ने के लिए आएगा। तो लोग तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, क्वेश्चन वाचक। तो क्वेश्चन वाचक आएगा भाई कि आप अपने बेटे को जो है दूसरी जगह दिए हैं और आप बोलते हैं अपना स्कूल बहुत बढ़िया है, तो हम अपने बेटे को कैसे देते हैं आपके स्कूल में? कैसे देते? सही बात है ना। इसलिए सबसे पहले तो फ़ैन हम हैं जी। हाँ, इसके बाद शायद लगता है कि आप लोग होंगे सेकंड में जो है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम सब तो बाद में ही है, पहले तो आप ही है उनके जो भी है। हाँ। चलिए अच्छी बात है। बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ हम इसके संस्कार से जो है प्रभावित बच्चा से हैं। जी जी है ना। हाँ अब बच्चे से यहाँ पर जो वो हटकर है और हाथ कंगन को आरसी किया, आइए भी को फारसी किया। आप प्रत्यक्ष अब जब आए हो तो आप मिल लोगे कि ये इसका संस्कार अलग है, हटकर है, इसलिए उसमें मैं भी ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। जी जी। ये रुपया पैसा ये सब तो आने जाने लगा हुआ है, समय ना। ये आज आप सुपर स्टार हैं तो कल गिरने में जो है, हाँ आज ऊपर हैं अब नीचे आने में देर नहीं लगता है इंसान को, समय ना। तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये संस्कार अगर मेरा बरकरार रहेगा तो उसकी गारंटी है। क्या फैशनेबल वस्तु की कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ काली लड़की की गारंटी है, काली छतरी की गारंटी है, काली जूती की गारंटी है। हाँ हाँ तो इस संस्कार का गारंटी है हाँ कि पैसा दे या नहीं दे, माता पिता को तो एक गिलास तो जरूर पानी देगा लाकर, बिल्कुल देगा। क्या बोले? अच्छा आप मान लीजिए करोड़पति में चले जाते हैं, मैं भी भयभीत रहता हूँ कि अगर आने वाला कल हुआ बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा। हर चीज़ इसको तो मैं अपने हाथ से पकड़ के चलाने सीखा है, और अब जब बुढ़ापा हमारा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, दाएँ रख देगा, नहीं पापा को खिला देना, पापा को जो नहला देना। हाँ लेकिन उससे मतलब वो हमसे हमारा सेवा से वंचित रहेगा या उससे सेवा हम वंचित रहेंगे, क्योंकि वो तो पैसा से करवाएगा। नौकर को थमा देगा कि टाइम में ये दवा दे देना पापा को, टाइम में जिसको मालिश कर देना, वही ना। हाँ तो ये रुपया पैसा जो है पैसे से आप क्या क्या खरीद सकते हैं? पैसा से जो है भूख नहीं खरीद सकते हैं, रोटी खरीद सकते हैं। पैसा जिस्म खरीद सकते हैं, दिल नहीं खरीद सकते हैं। नहीं पैसा से आप जो है बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं कर सकते हैं। अनेकों ऐसा है, समझे ना। हाँ हाँ तो पैसा से तो हम बेटा खरीद लेंगे, लेकिन संस्कार वाला बेटा जो है वो नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल सही बोलिए। हाँ तो हम इसमें गर्व महसूस करते हैं कि नहीं आज भी जो है वो बहुत रिगार्ड करता है, और मेरे गुस्साने के बाद भी बहुत आकर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आगे आप क्या चाहते हैं आनंद भैया से, मतलब कि आगे अब तो आगे चाहते हैं कि ऊपर वाला जो है जिस लाइन में अब गया है, एजुकेशन पूरा होने के बाद मैं ऊपर वाले से बोलता हूँ कि हे ईश्वर अब वो इसका जो टारगेट है उसका पूरा कर दीजिए, तो आपका जो है हम शुक्रगुजार रहेंगे, है ना जी। अगर आनंद भैया को कहीं मतलब कि बॉलीवुड में या फिर भोजपुरी में ऑफर मिले तो क्या आप उसको जाने देंगे या फिर रोकेंगे? बिल्कुल जाने देंगे। देखिए त्याग बहुत बड़ा चीज़ होता है, जी जी समझे ना। हाँ अगर माता पिता त्याग नहीं करे, जो इसके पहले मैंने कहा था, और अभी जान रहे हो कि छीनी हथौड़ी अगर दया माया करने लगे एक पत्थर से, समझे ना, तब तो फिर एक अच्छा मूर्ति बन नहीं सकता है। किसान अगर हल जोतने पर माया दया करने लगे धरती माँ से, तो वो अन्न उपजा नहीं पाएगा। इसी तरह अगर अब आदर्श जो है केवल मेरा पुत्र नहीं रह गया, बहुतों बूढ़ा बूढ़ी का भी जो है पुत्र है। जी बिल्कुल। हाँ आदर्श की जो बहन है इसका केवल वही भाई नहीं रह गया, वो बहुतों का भाई है, उनके भाई हो गया। हाँ लाखों भाई हो गया, तो ये तो त्याग करना ही पड़ेगा। हाँ अगर हम शोहरत चाहते हैं इसका, हाँ और तो फिर हमको त्याग
करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल त्याग हम करेंगे, लेकिन त्याग करने के बाद भी वही हम कहेंगे कि वजूद जो है उसको जो है नहीं भूलोगे, हाँ ख्याल कर लोगे, हाँ 10 मिनट, बस यही। चलिए अच्छी बात है। और हम ये जानना चाहते हैं, जैसे शुरुआती में खेसारी लाल यादव को सभी जानते हैं, लेकिन जब वो शुरुआती में डांस करता था या फिर गाना गाता था तो बोलता था कोई नचनिया बनेगा, मतलब कि लोग उनको पसंद नहीं करता था, मैं खेसारी आता था। ठीक बोले। तो क्या आपके आदर्श आनंद भैया को भी कोई ऐसा बोलता है कि नचनिया बना दिया या फिर वो नचनिया बनेगा, ऐसा कोई बोलता है क्या? अब हम बता रहे हैं आपको कि खेसारी लाल यादव कहाँ तक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके माता पिता से हम वाकिफ़ नहीं हैं। तो बात है क्या क्या कि कभी कभी होता है क्या कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में भी अगर ठीक हैं, हाँ तो इतना माइनर बात है, वो मायने नहीं रखता है। अच्छा हाँ, लेकिन जो है उससे कुछ के जो है वो जुनून शायद लगता है कि उसको कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर बोलता है कि पापा जो है बेटा को लेके घूम रहा है नचवाने के लिए। तो ऐसा समय होता था कि इसका हेजिटेशन तोड़ने के लिए हम कैसेट लेके यहाँ बगल में आपका विसर्जी पूजा साल में एक बार होता है, तो हर एक घर में होता है, तो उस वक्त ऑडियो कैसेट रहता था और वो बच्चा रहता था, तो हम इसको लेकर घूमते थे, हाँ नृत्य करवाने के लिए। तो लोगों के मन में हो सकता था कि बेटा को नचवाने के लिए घूम रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि इसका हेजिटेशन तोड़वाना, समझे ना, ये हो सकता है। और ये मुंह में कोई नहीं बोल सकता था, लेकिन ये इसका जुनून सवार था कि जो है ये हाँ ये करता था, लेकिन बच्चा से तो इसका जुनून हम दिलवाए हैं, जी बिल्कुल, उसका अपना जुनून नहीं था, समझे ना, ये 100% है कि ये जुनून हम दिलवाए हैं। हाँ अच्छा बोलने के लिए, स्पीच दिलवाने का, इसमें कंपटीशन में भेजते हैं हम स्पीच में, क्योंकि हम एक स्कूल भी चलाते थे। तो स्कूल आज क्या कहते हैं, सरकार को भी ले लीजिए, सरकार भी चाहती है कि पढ़ाई के साथ साथ हाँ इंटरटेनमेंट इंजॉय होना चाहिए बच्चे का, तो संगीत से भी लगाओ, संगीत का भी कोर्स है। हाँ अगर सरकार नहीं चाहती तो संगीत का कोर्स क्यों होता भाई, समझे ना, हाँ तो संगीत का भी कोर्स है। तो मैं बच्चा से चाहता था, बच्चा में वो इसका अपना लगाव नहीं था कि हमको नाचना गाना है, हमारा इंटरेस्टेड था हाँ कि वो बढ़िया नृत्य करता है, तो नृत्य बढ़िया करता है तो भाई इस हाँ शौक से इसको नृत्य करवाते थे, लोगों ताली, हाँ लोगों में बोलता भी था कि हमारा ये प्रोग्राम सिटी का नहीं है, बच्चे का ताली का है। जब हम स्कूल का 4 बच्चे को ले जाते थे ना, बोलते थे हमारा प्रोग्राम ये ताली का है, सिटी का नहीं, समझे ना। तो उस वक्त हम मोटिवेट हम करते थे, लेकिन ये इतना जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, समझे ना। और जब ये आपका नृत्य में जब वो अव्वल आने लगा, भागलपुर में जब इसको हम खाली सजा के अगर खड़ा करते थे, जैसे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं में सजा के, तो रिपोर्टर बोलता था कि पहले उस बच्चे का नृत्य करवाइए। अच्छा। तो हाँ नृत्य करवाइए, तो उस वक्त तो उसका जुनून नहीं रहता था, हमारा प्रेशर रहता था, हम मारते पीटते थे। फिर इसके बाद जब वो उसमें आ गया तो हम बोले बेटा अब तो तुम नृत्य में छाए हुए हो थोड़ा, अब जो है ना स्पीच में जो है भाग लो, समझे ना। तो मैं चाहता था कि वो हर चीज़ में अव्वल हो, तो स्पीच में जब भाग दिलवाए तो स्पीच में भी प्रथम आया कंपटीशन में। अच्छा, समझे ना। हाँ हिंदी स्पीच में, तो स्पीच हम लिख कर देते थे, वो बोलता था केवल। तो इस तरह से जो है इसको मोटिवेट हम किया, और इसके बाद में जो है ये इतना ये इसको इसमें हॉबी हो जाएगा ये हमको भी मालूम नहीं था। हाँ हाँ, और ये नृत्य के माध्यम से जो है वो नाम कमाएगा ये हमको मालूम नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन हम जानते थे कि जो है वो बचपन में बोलता था कि हम पढ़ के डीएम बनेंगे। अच्छा, है ना। जी जी। हाँ डीएम बनेंगे, तो हमारा केवल रहता था कि डीएम कैसे बनोगे, खेलते खेलते बन जाओगे डीएम। तो वो जब क्रिकेट वगैरह से भी इंटरेस्टेड था, वो क्रिकेट खेलने वगैरह, बैट बॉल। हाँ। तो जब डे नाइट का होता था तो कोई गार्जियन नहीं जाता था, लेकिन एक गार्जियन हम ही इंटरेस्ट लेते थे, इसको ले जाता था क्रिकेट खिलाने के लिए। हाँ क्रिकेट खिलवाने के लिए। अच्छा, रात भर हम रहता था, 2-2:30 बज जाता था डे नाइट का जो होता था। जी जी। हाँ तो उसमें एक ही गार्जियन हम ही थे 11 प्लेयर में उसको। तो आप इससे आप अनुभव कर सकते हैं कि हम कितना इंटरेस्टेड मतलब थे, तब ना हम अपने बेटे के साथ जाते आज थे। वो जो भी है उनमें से पूरा का पूरा आपका हाथ है। जैसे एक कुम्हार होता है, उसके हाथ में रहता है कि मिट्टी का क्या बनाना है, उसी तरह से आपके हाथों में था कि उसको क्या बनाना है, और जो आप चाह रहे थे वो आज बन चुका है। ऐसा ही है ना? नहीं, ये ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत होगा। हाँ मैं केवल बोलता नहीं कि डॉक्टर वो अच्छा जो भूख जगा दे, टीचर वो अच्छा जो प्रोत्साहित कर दे, उत्साहित कर दे, हाँ प्रेरित कर दे। जी।
तो मैंने प्रेरित किया, ठीक है। और प्रेरित क्या, और बोलते कहते हैं ना कि तिल्ली में आग छुपा रहता है, जी जी समझे ना। ये घसने का काम है, माचिस के ऊपर में खाली घसी है तिल्ली में, ये तो इसमें आग था। जी और जितने भी ऊपर वाले से भी कोई सवाल किया कि भाई आप बने को बनाते हैं और बिगाड़े को बिगाड़ते हैं, तो मैंने बने को बनाया है। नहीं तो कोई माई का लाल इस संसार में नहीं है कि जो बनना नहीं चाहता इसको बना दे, क्या बोलिए। हाँ हाँ, तो हाँ, इंटरेस्ट जगाना वो सबसे बड़ी बात है। मैं इंटरेस्ट जगाया और वो इस लाइन में जो है ना इन कर गया। तो जैसे अब 280 मिमिक्री करता है, आवाज़ निकलता है। सिंगिंग में भी जो है वो बढ़िया गाता है आपका किशोर का। तो ऐसे गाता था वो, कोई भी चीज़ जो है ना वो इसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता था, सीरियसली नहीं करता था। तो इसको मारते थे कि पढ़ाई सीरियस करो, सीरियसली करो, खाओ पुरकस, पढ़ो पुरकस, खेलो पुरकस, समझे ना। हाँ हाँ, पुरकस करो। तो वो जो है इसी तरह से दो साथी के बीच में हम लोग बैठे हुए थे, तो वो गाना गाता था, मेरे नैनो सावन भादो, तो गुनगुना रहा था। तो मजाक से ही तो हम बोले, डांटे, बोले कि साथी बोला कि अरे ये तो गाना अच्छा गाता है, ये मैट्रिक के पहले का बात है, बढ़िया गाता है। तो हम बोले कि गाओ तो उसमें भी मजाक, हम बोले कि मजाक नहीं करो नहीं तो मारे जूता जो है। हाँ, तो लोहार का काम हम किए हैं कि बोलता नहीं है कि जब लोहा गर्म हो तो वहीं प्रहार करना चाहिए, प्रहार करना चाहिए। हाँ, तो जब वो गलत में तो वहाँ प्रहार हम किए, समझे ना। हाँ, इसको अगर हम नज़रअंदाज करते चले जाते, अगर खाने के लिए बैठे हैं तो उसमें ही प्रेरित किए हैं। तो लोग मेरे ही परिवार में भी आके बोलता था कि ये अब खाने के लिए भी तो दो। हाँ, तो शिक्षा का कोई समय नहीं होता, जी बिल्कुल। उठने में, बैठने में, हगने मुतने में, सब जगह तो शिक्षा की जरूरत है, जी जी समझे ना। तो मैं वो करता था, तो वो चीज़ जो है ना उसके साथ, तो आप बने को बना सकते हैं। अगर अर्जुन में क्वालिटी नहीं रहता तो क्या मजाल था द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य के पास केवल अर्जुन था क्या, और भी तो अनेक था, बहुत कोई था उसके पास। हाँ। जी तो आपके अंदर में प्रतिभा और उसको निखारने में हो सकता है कि हम इंटरेस्ट जगाने में काम आए, समझे ना, इंटरेस्ट जगाने में काम आए। लेकिन ये हम नहीं कर रहे थे कि वो टोटल जो है अब इसको ही बना लेगा हॉबी, समझे ना। तो ये मिमिक्री वगैरह इसका गॉड गिफ्ट है। और जैसे मैं बताया था कि जो है राजा भरतरी भी जो है कह रहा है कि संगीत से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। जी जी हाँ, आप संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति देखिएगा कि बहुत प्रेमी होगा, जी बिल्कुल। ये गलत लाइन में नहीं रहेगा। और संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आप बताइए कोई चोर चोट्टा बदमाश छल कपट रहता है क्या, ये बहुत प्रेमी होता है, ये हमारा अपना। तो यही बात। अच्छा, तो अभी आदर्श आनंद भैया को खाने में क्या पसंद आता है? हाँ, खाने में शुरू से जो है मछली मीट खाने में हम भी माहिर थे। उसको जब बच्चे में खाने के लिए देते थे तो वो वॉमिटिंग करने लगता था मछली मीट वगैरह, हमें ना। तो हम दोनों घबरा जाते थे कि अभी लगता है कि ये खाएगा पिएगा नहीं, हाँ, मांसाहारी नहीं होगा वो, हाँ, शाकाहारी होगा। अब जो है हमें ना, इसके बाद ज्यों ज्यों बड़ा हुआ तो इंटरेस्ट हम लोग के साथ जो है इसको खाने में जो है ये पर डे इसको जो है मीट मछली अंडा वो चाहिए, अच्छा है ना। हाँ, मटन हो, चिकन हो, है ना, मछली हो, ये सब। इसके बाद जो है अभी जो फैंसी खाना में आपका बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, और क्या क्या नाम, सब नाम नहीं जानते हैं, वो मंगवाता है, हाँ, खाता है, खिलवाता है सबको जो है। हाँ, वो चिकन वाला जो है ना पकौड़े अभी बना के क्या बोलते हैं इसको, हमको पसंद नहीं है। ये चाइनीज़ टाइप का खाना जो है ना, ये घटिया खाना हमको लगता है। लेकिन ये मीट मछली खाने में माहिर है। अच्छा, ये मंगलवार, गुरुवार और आपका शनिवार, तो गुरुवार और शनिवार, हाँ, थर्सडे और सैटरडे जो ये हम लोगों का था, माता पिता का। लेकिन ये मंगलवार वो घुसाया अपने से, अच्छा, हाँ, कि मम्मी मंगलवार को जो है बजरंगबली का ये है, हाँ, नहीं खा। तो अब जो है ना इधर से जो है आपका 7-8 महीना या साल में होने चला, मंगलवार भी मानता है। बाद बाकी दिन इसको जो है ना चाहिए, खाना पूछेगा क्या बना है, अच्छा, और नहीं तो बोले पापा चिकन मंगवा लें, पापा मटन मंगवाएं, समझे ना। हाँ, कलेजी फलेजी जो भी होता है ये सब माहिर है खाना, माहिर है खाने वाला। चलिए, अच्छी बात है। बाकी अगर आनंद भैया कभी गुस्सा हो जाता है तो फिर आप उसको मनाने के लिए क्या करते हैं?
हाँ, हमारा उसका गुस्सा में हम भी गुस्से होते हैं। अच्छा। हाँ, दिखेगा, सबका तरीका अलग है। हाँ, बिल्कुल। इसके गुस्से में फिर हम गुस्से होते हैं। आप बोलिए कैसे? इसको गुस्सा क्या है, जब वो भूख लगेगी ना तो खाना इसका मस्ट है, समझे ना? खाना लग गया अगर उस वक्त नहीं मिला उसको, समझे ना? हाँ, तो वो बालू जैसा गुस्सा हम भी होते हैं, बालू जैसा वो भी गुस्सा होता है। अच्छा। जैसे बालू तुरंत गर्माया, हाँ। हाँ तुरंत ठंडाया, तो उसी तरह से जो है जब वो गुस्साता है तो फिर हम गुस्साते हैं, और हम गुस्साने के बाद फिर इसको समझाते हैं। हाँ तो फिर दोनों समझ हाँ, जाते तब हैं। फिर वो जो है टेंशन जो है ना, लोहा का लोहा जैसे काटता है, अच्छा। समझे ना? शायद ऐसे ही होता है। होता है ना, ये अगर दोनों- गुस्सा है, हाँ ये नहीं वो है, तो फिर हम बोल रहे हैं कि हाँ क्या बोल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, नॉर्मल बतियाओ जो है। तो टेंशन में टेंशन जो है लोहा को लोहा खाने, इसके बाद फिर जो है बोले बेटा हाँ हाँ, जैसे अब ये घर का मैटर है, ये कोई भी सामान अगर हुआ तो जो है, जैसे मान लीजिए कि दाल मोठ हो गया, कुछ भी हो गया, अगर 1 किलो 2 किलो अगर आया और अगर आप एक दिन में 1 किलो खत्म कर दिए, वो खाता कम है, ये सब चीज़ खाता कम है, खिलाता ज़्यादा है। बच्चा लोग है 1 किलो दाल मोठ एक ही इसमें। अब जो है अगर 1 किलो अगर बादाम लाए हैं तो 1 किलो बादाम जो है मतलब 2 दिन भी नहीं जा रहा है, तो उसमें तो शॉर्ट होगा ही। तो रात में कि मम्मी वो रात जगता है, इसलिए रात में इसको खाना जरूरी है। रात जगता है तो कुछ से कुछ चाहिए इसको। अच्छा। हाँ, बादाम चाहिए या चूटरा फुटरा जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ मकई का होता है, ये चाहिए, या आपका चूड़ा भुंजा हो गया, इसमें दाल मोठ चाहिए, बादाम दाल मोठ ये सब वगैरह वगैरह इसको चाहिए रात, क्योंकि 7 बजे सुबह सोता है तो उसको चाहिए होता है। तो अब जो है 1 किलो 2 किलो दाल मोठ जो है आप 2 रोज में बच्चे लोग के साथ खा गया, खा लेता है। और इतना बर्बाद हुआ, इतना सान लिए। इसको चाहिए कि बच्चा लोग भी पुरकस खाओ, खाना बड़ी अच्छा, चीज़ है। एक और बात, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ के हैं, जो उसके सब ज्ञान यहीं में- अगल बगल का है। अगल बगल के हाँ, हैं। इसका सेंटेंस आपको जो हम बता रहे हैं कि बहुत रोचक ये है जो आप सवाल किया था। जी। अब लीजिए। Oh my God. बैठिए बैठिए आप बैठे तो इनका सवाल था कि आदर्श गुस्सा हैं तो कैसे मनाते हैं, तो मैंने आपको कहा कि भाई आप भी गुस्सा जाते हैं। हाँ, हम जो है ये वो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसका मतलब ये प्रेमी कमज़ोर है। अच्छा। इसलिए कि जैसे हम गुस्सा गए, और गुस्सा हम नया गुस्सा नहीं करते हैं, फिर समझाते हैं, रात में कुछ नहीं बोले, इसका नेक्स्ट डे हम क्लास लेते हैं कि बेटा आप तो इससे किए, लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर आप मान लीजिए कितना कुंटल का कुंटल क्यों नहीं लाइएगा, महीना भर ये हम पर निर्भर करता है कि महीना भर कैसे चले। अगर इसको आप 10 रोज में चाहिए तो 10 रोज कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 1 कुंटल खिलाते रहेंगे तो खा जाएगा तुरंत। जी बिल्कुल। हाँ, ऐसे तो जो है, तो वो हमारा प्रेमी है, वो उसका कमजोरी हम है और हमारा कमजोरी वो है। वो है। हाँ, ये 100% है, इसका कमजोरी हम है, समझे ना? हाँ, जी, जी। और हम नहीं चाहते हैं कि, और हम बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा जाते हैं। अगर ये कहीं पर कुछ होता है ना, तो अगर मेरे साथ जाता है कहीं पर भी, तो अगर देखते हैं क्या कि हम इसको फॉलो करते हैं कि इसके साथ कौन कैसे ट्रीट कर रहा है, तो हमको टेंशन होता है, हमें ना। हाँ, और अगर आदर्श किसी से गलत किया तो उसमें भी टेंशन हमको होता है कि आप ऐसे क्यों बोले। हाँ, तो जब हम सुनना और देखना नहीं पसंद करते हैं बेटा का, तो बेटा के साथ अगर गलत कोई अगर बर्ताव कर रहा है तो इसको हम कैसे बर्दाश्त करें, सही बात है। जब हम अपने बेटा गलत कर रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, समझे ना? तो अगला अगर बेटे के साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो इसको कैसे बर्दाश्त कर लें हम? तो हम ये फॉलो करते रहते हैं कि हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, लगता है, समझे ना? क्या हुआ आदर्श, क्या बेटा? तो नहीं कुछ नहीं, वो भी जान रहा है कि पापा अगर गुस्सा आएंगे तो उसका पूरा क्लास होगा। जी जी। तो वो हमसे मोबाइल छीन छान लेता है, वो नहीं चाहता है, ये नॉर्मली रिजल्ट आना चाहता है, अच्छा। है ना? और हमारा क्या है कि अगर आप हमको साला अगर बोले हो, पहले तो हम साला नहीं बोलते हैं, अगर साला बोल लिए तो हम डिक्शनरी खोल उल्टाते हैं कि इससे बड़ा गाली कौन है, समझे ना भैया? वही बात है। हाँ, हम डिक्शनरी उल्टाते हैं कि इससे बड़ा गाली कौन है, क्योंकि हम जब साला हमारे मुंह से नहीं निकला, तुम्हारे मुंह से क्यों निकला, जी जी। समझे ना? हाँ, तो इसका तो हम भाई टीट लेते हैं, एकदम टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा। हाँ, और
हम जो है बच्चे को अपने बोलते हैं कि बेटा वो अमुक आया है, इससे आप बात कर लेते ना। बोले हाँ पापा, हम अभी उसी से बात करने आए। तो जब हम गाइड इसको कर रहे हैं और कोई इसको गाइड करने लगे उल्टा पुल्टा, ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हम ये आपका लास्ट हमारा ये है कि इसकी कमजोरी हम है और हमारी कमजोरी वो है। हाँ हाँ, बेटा है मेरा कमजोरी। अगर बेटा को अगर कुछ आँच आता है तो इसका कमजोरी हम हो जाता है, तब फिर आप हमसे कोई काम करवा सकते हैं। और फिर हमारा वो हमारा कमजोरी है इसका, समझे ना। तो एक दूसरे एक दूसरे के लिए हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि वो भी प्रेमी। अगर गुस्सा गए हम तो वो भी नहीं चाहता कि पापा गुस्सा गए, समझे ना। पापा गुस्सा गए तो बस खेल खत्म हो गया वहाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे, गार्जियन हो या फिर लड़का हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने पापा को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, मम्मी को ज़रूर दिखाइएगा, ताकि वो भी आपकी बातों को समझ सके और आप जो करना चाहते हैं वो उसमें आपके मामा मम्मी पापा सभी को ही आपका साथ दे, ताकि आप भी अपने ज़िंदगी में कुछ करना, जो भी करना चाहते हो आप कर सकेंगे। तो मैं अब पापा से ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी गार्जियन है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपके जो लड़का कर रहा है उसको वो करने देना चाहिए या फिर सही समय देख के करना चाहिए? क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो प्रत्येक पेरेंट्स से, क्योंकि मैं पेरेंट्स बाद में बना हूँ, समझे ना। हाँ, पहले भी जो है हाँ, तो मैं पेरेंट्स से हमेशा ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ में जो है बच्चे को प्रेरित कीजिए। और टॉर्चर तो करना ही नहीं चाहिए, और मैंने भी कभी टॉर्चर इसको किया ही नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ में तो टॉर्चर किया कि पढ़ाई, एजुकेशन में अगर आप इसको डांट फटकार करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप नाश्ते के तौर पर ही रखिए, लेकिन रखिए संगीत से हो, किसी भी चीज़ में जिसमें अब इसका हॉबी ज़्यादा रुचि जिसमें है, ये ज़बरदस्ती जो है ये थोपिए मत। हाँ, और मैं हमेशा यही और एक बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी बहुत गार्जियन जो है ना बाप बन के ही हमेशा ट्रीट करता है, तो बाप बन के नहीं, एक फ्रेंड बनकर जो है इसके साथ। हाँ, जब वो यंग हो जाता है तो ऐसे भी लोग, हर कोई जान रहा है कि बाप का जूता अगर बेटे के पैर में आ गया तो बेटा बाप का नहीं रह गया, ये दोस्त हो गया, समझे ना। हाँ, तो एजे आप जो है आजकल गर्ल फ्रेंड होता है, बॉय फ्रेंड होता है, तो भाई सन फ्रेंड बना लो, क्या है। हाँ, सन फ्रेंड बनाने में क्या दिक्कत है ना। फादर फ्रेंड बना लो, और इससे बड़ा तो हम नहीं लगता है कि कोई सच्चा फ्रेंड होगा। जी बिल्कुल, पापा से बढ़कर कोई हाँ हाँ नहीं हो सकता तो इसलिए और इधर जो है बच्चे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई विद्या को जो है पहला प्रेफरेंस दीजिए, पढ़ाई को जो है अपना फ्रेंड समझिए, और माता पिता को। ये तीन चीज़ दोगलागिरी नहीं होगा, दो समय ना दोगला नहीं निकल सकता है। दोगला ये गला गाली महसूस होता है, दो गला का मतलब होता है कि एक गले में से दो शब्द निकले दो तरह का, उसी को दोगला कहता है, समझे ना। तो मैं इसलिए कहूँगा लास्ट में भी कि भाई आप भी माता पिता का कहना मानो, और पेरेंट्स से भी कि आप भी बच्चों का भी कहना मानो। तो एक दूसरे का दिल मत तोड़िए, है ना। और यहाँ क्या होता है कि केवल अपना ही दिल जोड़ने में रहते हैं और अगला का दिल तोड़ देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को भी जो है आप ये कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और विद्यार्थी को मैं मतलब कि आप तो ये जो विद्यार्थी हैं, हाँ बेटा तो हैं, विद्यार्थी भी हैं, तो एक विद्यार्थी को क्या चाहिए, एक शायरी था कि मुझे दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मुझे दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे किताबों पे बरक होगा कफन अपना। वाह वाह, क्या बात है, समझे ना। सुपर। हाँ, तो बरक उर्दू लफ्ज़ है, पढ़ने को कहा जाता है, समझे ना। मदरसा स्कूल को कहा जाता है। तो अगर कोई विद्यार्थी अगर समझ ले कि यही हमारा मदरसा है, समझे ना, हमको दुनिया कोई नहीं है, यही मदरसा है, यही हमारा पन्ना जो है हमारा किताब का वो कफन है, तो अवश्य ख्वाब देखने वाला कभी गरीब नहीं होता, समझे ना। हाँ हाँ, और इसके बाद जो है आप पढ़ाई चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी माता पिता का दिल मत तोड़ें, और पेरेंट्स से भी यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी जो है बच्चे का दिल ना तोड़ें। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी बेटे को जो है काफ़ी, आपका इतना लॉन्ग स्टोरी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने काफ़ी पीटा है अपनी स्कूल में भी। जब हमारे पास पढ़ता था तो उठा के उसी को मैंने पटका है, और बच्चे
और जो अदर बच्चे को नहीं पीटा है। तो बोलता था उन लोग भी कि सर अपने बेटे को खूब मारते हैं। अच्छा, तो हम तो मारते नहीं थे, हम तो ठोकते ठोकते थे। ताकि वो हाँ, आगे चल के अच्छा ये मूर्ति जो बन इप्टा सके। चिप्टा, हाँ इप्टा चिप्टा जो होता था, जी, जी। समझे ना, हाँ ठठेरा जो है ठोक कर सीधा उदा करता है, वही मैंने किया है। जी, हाँ, अब इसकी खुशी मेरी खुशी है। जी, चलिए है ना? बहुत अच्छा है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई, आप भी आप अपने बारे में बताओ, क्योंकि आप भी किसी के बेटे हो। जी। हाँ। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम अभिनव है और मैं भी भागलपुर बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। और मेरे क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 पास हो गया हूँ और पार्ट 1 में मेरा एडमिशन है मुंगेर यूनिवर्सिटी से। और टेक्निकल डिग्री में मैंने डिप्लोमा किया है हरियाणा से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने। उसके बाद बस मेरा जॉब लगने वाला प्राइवेट में ही है, लेकिन जॉब लगने वाला है। और मैं भी यूट्यूब पर काम करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मल्टी टेक्निक पॉइंट। मैं टेक्नोलॉजी का वीडियो बनाता हूँ। और अगर आप टेक्नोलॉजी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको भी टेक्नोलॉजी का जानकारी अच्छे से मिलेंगे। तो बस यही मेरा काम है अभी। और मैं अभी फुल टाइम यूट्यूब पर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जॉब करना है। और मैं जॉब करूँगा, पार्ट टाइम में मैं यूट्यूब पर काम करूँगा। और जब मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, अच्छा खासा अर्निंग आने लग जाएगा, तो फिर मैं फुल टाइम यूट्यूब पर ही काम करूँगा। वो बात सही है, ये तो ख़त्म होने के कगार में ही था आपका। हाँ, लेकिन अच्छा खासा पैसा जब आने लगेगा, ये हाँ, ये उद्देश्य पैसे लेकर नहीं चलिए, समझे ना। हाँ हाँ, तो फिर आप अपने मुकाम को नहीं पकड़ पाइएगा। जी, हाँ हाँ हाँ, आप पहले ले चलिए, ये ऑटोमेटिक लक्ष्मी आ जाएगी। जी, आप पहले सरस्वती पर आइए, समझे ना। और फिर जब सरस्वती आ जाने के बाद जो है लक्ष्मी, तो फिर आपको कदम चूमने लगे। जी, और जी। पहले आप चाह रहे हैं लक्ष्मी, अर्थात पहले आप जो जिस लाइन में हैं, हाँ, पहले इज्जत शोहरत ले लीजिए। जी। और इज्जत शोहरत के बाद तो फिर पैसा दौड़ने लगता है। जी, बिल्कुल तो आप सही इसमें बात। आप दिमाग में रख लें कि अच्छा खासा जब पैसा आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। हाँ, इसमें नहीं, अच्छा खासा पैसा तो आप जिसमें आप अभी कर रहे हैं, अगर उसी को फिर टारगेट बना लीजिए तो अच्छा खासा पैसा उसी में आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा अंकल जी, आपने हमें ये जानकारी दिया, ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि मैं आपको किसी ख्वाहिश है, का, केवल आप जो है ना मेरा target- ख्वाहिश है वो, मैं हाँ। नकल नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट हो रहा हूँ उनको देख के, ताकि मैं भी आगे बढ़ूंगा, लोग मुझे जानेंगे। मेरा यही बस ख्वाहिश है। हाँ, अच्छा खासा पैसा और आपके ऊपर मत जाइए। मुझे पैसा अभी देखना नहीं है, क्योंकि हाँ, मेरा राइट। चैनल नया है। पैसा मुझे देखना है, मुझे बस मेहनत करना है, पहचान बनाना है। जिस हाँ, दिन लोग हाँ। मुझे जान जाएंगे, पहचान बन जाएंगे, तो जैसे आप बोले सरस्वती आ जाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगे। बस मुझे वही करना है। बस आपका आशीर्वाद रहे, और आपने मुझे इतना अच्छा से जानकारी बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। बस मैं उसे फॉलो करूँगा और उसे ध्यान में रखूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव है। और पापा? कोई और बात मेरे नहीं, मैंने पापा कोई जॉब नहीं करते हैं, बस प्राइवेट ही काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं मेरे पापा। हाँ। बस हम नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं। बस इच्छा थोड़ा बड़ा है, कुछ ज़्यादा बड़ा करने का सोच है, बस इसीलिए लगे हुए हैं, और कोई दिक्कत देखिए, हर चीज़ नॉर्मल बढ़िया होता है, नहीं। जी, जी। नहीं? जी, हाँ, ये तो बात तो है। अब अगर रिपोर्ट में भी देखिएगा तो नॉर्मल जो है ना गुड बताता है। नॉर्मल बिल्कुल सही बात। नॉर्मल गुड बताता है। जी। हाँ, क्योंकि नॉर्मल अगर है तो आप डिजीज नहीं है आपका, जी, जी। समझे ना। तो ये नॉर्मल जो है शब्द जो है, ये खराब नहीं है, घटिया शब्द नहीं है। बढ़िया। हाँ हाँ, आप रिपोर्ट भी लीजिएगा, ब्लड का रिपोर्ट लीजिए, यूरिन रिपोर्ट लीजिए, तो नॉर्मल बता रहा है, तो आप मतलब कि स्वस्थ हेल्दी हेल्दी है, जी। हैं कहलाते हो कि नहीं, आप नॉर्मल है, आपका सारा चीज़ नॉर्मल है। तो नॉर्मल एक अच्छा चीज़ है, मैं भी नॉर्मल हूँ, समझे ना। जी। और ये नॉर्मल तो बहुत मायने रखता है, समझे ना। जी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे आदर्श भैया के साथ। हम उनके लिए केक लाए हैं, और आपको बता दें कि उनके MX टकाटक पे 3 मिलियन फॉलोवर्स हो गया। उसी की खुशी में सेलिब्रेशन करने वाला है, केक काटने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। हाँ भाई, आप लोग धन्यवाद। भी जो, हमारा भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये बच्चा केवल अपने माता पिता का नहीं, सबका बच्चा है, इसलिए आप लोग भी जो है इनका भाई सपोर्ट कीजिए इनको। बस बस, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।